आज की यह कहानी भले ही थोड़ी लंबी हो, लेकिन गारंटी देता हूं, सुनते सुनते आपकी रूह कांप उठेगी और रात को अकेले सोना मुश्किल हो जाएगा। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। बिहार के एक छोटे से गांव से बिहार के एक छोटे से गांव में प्रदीप नाम का 20 साल का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। मां को लकवा मार चुका था। पिता बीमार और शराब के आदी थे। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। प्रदीप ने बचपन में पढ़ाई तो शुरू की थी, लेकिन गरीबी के कारण उसे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह रोज आसमान की ओर देखता और सोचता, काश कोई रास्ता निकल आए जिससे मैं बड़े शहर जाकर कुछ काम कर सकूं और अपने मां बाप को अच्छी जिंदगी दे सकूं। दोस्त अनिल की मुलाकात दीपावली के समय उसका बचपन का दोस्त अनिल गांव आया। वह मुंबई में मजदूरी का काम करता था और 8 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई। बातचीत में अनिल ने बताया कि वह मुंबई में रोज 500 रुपए तक कमा लेता है और जिंदगी अब कुछ ठीक चल रही है। यह सुनकर प्रदीप के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। उसने ठान लिया कि अब वो भी मुंबई जाएगा और काम करेगा। संजय का साथ और सफर की शुरुआत प्रदीप को याद आया कि उसका एक और दोस्त संजय भी उससे ज्यादा गरीब हालात में जी रहा है। उसने उसे भी मुंबई चलने को कहा। अनिल भी तैयार था। तीनों ने साथ जाने की ठानी। समस्या थी टिकट की। ट्रेन या बस के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने तय किया कि किसी ट्रक से लिफ्ट लेकर मुंबई जाएंगे। 4 घंटे इंतजार करने के बाद एक ट्रक रुका। ट्रक ड्राइवर बहुत नेक दिल निकला। उसने कहा, मैं भी मुंबई जा रहा हूं, तुम लोग आ जाओ, कोई किराया नहीं लगेगा। तीनों ट्रक में बैठ गए और सफर शुरू हो गया। ढाबा और अजीब रोटियां। काफी देर सफर के बाद ट्रक एक ढाबे पर रुका। ट्रक ड्राइवर ने उतरते ही कहा, यहां रोटी खाना मना है। यह जगह शापित है। अगर रोटी खाओगे तो अनहोनी हो जाएगी। तीनों को यह बात अजीब लगी, लेकिन पैसे बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि पास में ही कहीं चाय की टपरी पर बैठकर अपनी लाई हुई रोटी खा लेंगे। टपरी पर एक बुजुर्ग अंकल मिले, लगभग 70 से 72 साल के। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बच्चों, रोटी खाओ, गरम गरम लगवा दूं। उन्होंने एक औरत को आवाज दी, फगुनिया। कुछ ही देर में वो औरत गरम गरम रोटियां लेकर आ गई। तीनों ने रोटी खाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, रोटी का स्वाद बहुत ही कड़वा और बदबूदार लगा, मानो नीम का रस भर दिया हो। तीनों ने तुरंत रोटियां नीचे फेंक दी और पीछे मुड़कर देखा। वहां ना बुजुर्ग अंकल थे, ना वो औरत, ना टपरी वैसी थी। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा। नीचे नजर गई तो 2 अर्थियां रखी थीं, एक बुजुर्ग की और एक उस औरत की। तीनों की जोर की चीख निकली और वे वहां से जान बचाकर भागे। ट्रक में वापस और डरावना मोड़ काफी दौड़ने के बाद वे फिर ट्रक तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने ट्रक ड्राइवर की ओर देखा, वे दंग रह गए। ट्रक ड्राइवर वही बुजुर्ग अंकल था। हेल्पर की ओर देखा, वो वही औरत थी, फगुनिया। तीनों की रूह कांप गई। बिना कुछ सोचे समझे वे ट्रक से कूदे और खेतों की ओर भागे। खेत में फगुनिया की झलक रात के करीब 2:30 पर का समय था। अंधेरा, सन्नाटा और चारों ओर खेत। अचानक उन्होंने थोड़ी दूर एक औरत को देखा जो खेत में कुछ काम कर रही थी। उन्हें लगा शायद कोई गांव की औरत है, मदद मिल जाएगी। वे उसकी ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही औरत ने चेहरा उठाया, वह वही फगुनिया थी। तीनों फिर से बेतहाशा भागे। गांव में हवन और लोगों की चेतावनी भागते भागते वे एक गांव में पहुंच गए। वहां मंदिर में हवन चल रहा था। पूरा गांव इकट्ठा था। गांव वालों ने उन्हें पानी दिया और पूछा, क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने ढाबे और फगुनिया का नाम लिया, गांव वाले गंभीर हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बस उस जगह का नाम मत लो। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो जिंदा गांव की सीमा तक आ गए। गांव वालों ने बताया कि उस ढाबे के पास 2 भटकती आत्माएं रहती हैं, एक बुजुर्ग और उसकी बेटी जैसी औरत, फगुनिया। वो बरसों पहले किसी हादसे में मारे गए थे। तब से जो भी रात में वहां रुकता है या रोटी खाता है, उनकी आत्माएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। कोठी में ठहरना और भयावह रात गांव के एक बुजुर्ग ने
उन्हें अपनी कोठी में रात रुकने की जगह दी। उन्होंने खाना खाया और सो गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात के करीब 1 बजे अचानक दरवाजे पर ठक 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 की आवाज आई। संजय उठा और दरवाजा खोला। बाहर खड़ी थी फगुनिया, हाथ में रोटियों की प्लेट लिए मुस्कुरा रही थी। संजय की जोरदार चीख निकली। तीनों फिर से भागे। अंधेरे में दौड़ते हुए संजय एक बड़े पत्थर से ठोकर खाकर सिर के बल गिर पड़ा। चोट इतनी भयानक थी कि वहीं उसकी मौत हो गई, मौके पर ही। अंत आज भी गूंजती है। वो रात गांव वाले बाहर आए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने बताया कि शायद आत्माएं पहले ही उनके साथ गांव में आ गई थीं। अगले दिन संजय का शव उसके गांव भेज दिया गया। अनिल अपनी जिंदगी में लौट गया, लेकिन प्रदीप उस रात को कभी नहीं भूल पाया।